हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्टर्स आप कैसे यूज करोगे रिटर्न कीवर्ड के साथ और अपने जावा मेथड्स के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और उनकी कोई डेफिनेशन बताई थी, उनके यूज केसेस बताए थे। अब आज देखेंगे कि हम कैसे उनको मेथड्स के साथ यूज करते हैं, कैसे हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लिप्स पे। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो होगा वो सेम एज क्लास नेम होगा। तो आप लिखोगे पहले क्लास का नाम, फिर आप लगाओगे दो पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। तो ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वॉइड। वॉइड इसलिए क्योंकि अभी मैं मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा, सो वॉइड कीवर्ड आएगा। और यहाँ पे लिखते हैं मेथड का नाम टेस्ट। हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया। अब हम यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर हम कुछ भी एक रैंडम स्टेटमेंट इंसर्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं टेस्ट मेथड। अब यहाँ पे सेम आप कंस्ट्रक्टर के लिए भी कुछ प्रिंट करा दो पहले। सिस आउट एंड फ्रॉम कंस्ट्रक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्टर वन। ओके। तो ये अब देखो हमने यहाँ पे एक मेथड बना लिया। ये आपका मेथड हो गया और ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। तो अब यहाँ पे आप एक चीज सोचो और बताओ कि अगर अब अगर मुझे पता है कि मुझे मेथड अगर एग्जीक्यूट करना है तो भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और अगर मुझे कंस्ट्रक्टर अपना एग्जीक्यूट करना है तो भी मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको मेथड एग्जीक्यूट कराना है, चाहे आपको कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराना है, आपको ऑब्जेक्ट तो क्लास का बनाना पड़ेगा। तो जब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा या मेथड चलेगा? तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर आपका मेथड चलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो हम यहाँ पे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐप वन ऐप इक्वल टू न्यू ऐप वन। ठीक है। अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर आपको अपने मेथड को कॉल करना है, तो हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें मेथड कॉलिंग लगानी पड़ती है, जब भी मेरा ये टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐप डॉट टेस्ट। अब ये आपने मेथड कॉलिंग लगा दी, तो इससे आप अपना टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट कर पाओगे। चलिए इसको रन करते हैं। रन एज जावा ऐप। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका कौन सा लाइन प्रिंट हुआ, फ्रॉम कंस्ट्रक्टर वन, और फिर आपका हुआ टेस्ट मेथड। ठीक है। तो मेथड के साथ जब भी आप कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो हमेशा आपका पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, देन फिर मेथड चलेगा। तो क्यों? क्योंकि मेरे को मेथड की कॉलिंग लगानी पड़ती है। अगर मैं मेथड की कॉलिंग नहीं लगाऊंगा तो मेरा हमेशा कंस्ट्रक्टर ही एग्जीक्यूट होगा। किस केस में? अगर मैंने बस ऑब्जेक्ट बना के क्लास का छोड़ दिया है। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे मेथड कॉलिंग नहीं लगाई है, तो मेरा बस खाली कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, तो ये तो था इंस्टेंस मेथड के बारे में। चलिए हम एक स्टैटिक मेथड के साथ भी एग्जांपल देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट वन लिखते हैं हम इस मेथड को, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम टेस्ट वन मेथड। तो टेस्ट वन मेथड। अब क्या होगा अगर मैं इस वाले मेथड को कॉलिंग लगाऊं? हमें पता है कि स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, क्लास का नेम देन मेथड का नाम। तो स्टैटिक आपका कौन सा मेथड है, टेस्ट वन। तो आप देखो यहाँ पे आपको सजेशन में दिखा रहे टेस्ट वन मेथड, क्योंकि वही स्टैटिक है, तो आपने ये कर दिया। अब इस केस में क्या होगा? अच्छा, अब मैं इस काम करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को अभी कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने खाली स्टैटिक मेथड की कॉलिंग लगाई है। सोच के बताओ कि क्या मेरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? क्योंकि क्लास का नेम तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और टेस्ट वन को भी मैंने कॉल लगा रखा है, तो मतलब मेरा ये स्टैटिक मेथड जो है टेस्ट वन, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। बट क्या मेरा कंस्ट्रक्टर चलेगा? सोचो। इसका आंसर है कि कंस्ट्रक्टर आपका नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्टर आपको अगर एग्जीक्यूट करना है तो आपको अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, लाइन नंबर 7 पे। ठीक है। तो आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि ये कमेंट कर रखा है, मतलब ये नहीं है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। तो जब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया तो फिर आपका कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट करेगा? देखते हैं। आपका यहाँ पे खाली प्रिंट हुआ टेस्ट वन मेथड, और ऐसा इसलिए
क्योंकि आपने डायरेक्ट स्टैटिक मेथड को यहाँ पे कॉल कर रखा है विद द नेम हेल्प ऑफ क्लास नेम डॉट फिर मेथड का नाम। आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो आपका कंस्ट्रक्टर ऐप वन तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो चलिए हम अपना ऑब्जेक्ट को वापस ले आते हैं, यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देते हैं हम लाइन को। अब अगर आप चलाओगे अब तो आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बट यहाँ पे फिर मेरा टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी कॉलिंग को कमेंट कर रखा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा एंड आपको समझ में आया होगा कि कैसे कंस्ट्रक्टर और मेथड के साथ आप काम करते हो। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर तो खुद चल जाएगा, जैसे आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर खुद चल जाएगा। उसके लिए आपको कोई कॉलिंग लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको मेथड कॉल करना है तो आपको उसकी कॉलिंग लगानी पड़ेगी, जस्ट लाइक लाइन नंबर 9 अगर आप इंस्टेंस मेथड बनाते हो और लाइन नंबर 8 अगर आप स्टैटिक मेथड बनाते हो। तो ये तो था कि आप मेथड को कैसे यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ। एक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, राइट? बिल्कुल सही बात है, नहीं होता। और ये भी हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप जो होता है मतलब वो, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता मतलब उसका रिटर्न टाइप वॉइड हो गया। कहीं भी आप ऑनलाइन डेफिनेशन देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप इज वॉइड, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वॉइड का मतलब ही है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब यही होता है कि आपका मेथड जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा या फिर कंस्ट्रक्टर जो है कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ऑनलाइन डेफिनेशन आप देखोगे तो बोलेगा कि भाई कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप इज वॉइड। तो अगर कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप वॉइड है, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया इस कंस्ट्रक्टर के नेम के साथ, तो अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर है या मेथड है? देखो, सिंपल वर्ड्स में हमें पता है कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और जावा में वॉइड का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा ये मेथड या कंस्ट्रक्ट, ये जो मेरा मेथड है अगर मैं वॉइड मेथड के साथ लगाता हूँ तो उसका मतलब है कि मेरा ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब मेरा कंस्ट्रक्टर भी कुछ रिटर्न नहीं करता, तो अगर मैंने इसके साथ वॉइड लगा दिया तो अब क्या ये मेरा मेथड रहा? अब क्या ये मेरा कंस्ट्रक्टर रहा या फिर मेरा ये मेथड बन गया? तो ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा बताओ ये मेथड है या कंस्ट्रक्टर है। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे इस क्लास का, सो ऐप वन इक्वल टू न्यू ऐप वन, तो अब आप सोच के बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, तो क्या ये मेरा ऐप वन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? इसका आंसर ये है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? इसका नाम तो जस्ट लाइक आपका क्लास नेम है और कंस्ट्रक्टर है ये, तो क्यों? क्योंकि क्लास का नाम है इसका, तो ये तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये तो है कंस्ट्रक्टर ही। तो चलो देख लेते हैं कि एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। देख लो, कुछ भी रिटर्न, कुछ भी प्रिंट आपका नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि भले ही कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप वॉइड है, भले ही वो कुछ भी रिटर्न ना करे, बट आप कंस्ट्रक्टर के आगे ऐसे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने स्पेसिफाई किया तो वो मेथड बन जाएगा। देखो अभी मैंने यहाँ से वॉइड हटा दिया तो मेरा फ्रॉम कंस्ट्रक्टर वन आ गया, मतलब मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता इसके साथ, राइट? बट ऑनलाइन डेफिनेशंस में भी देखोगे तो भाई कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड का मतलब यही होता है कि भाई कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता। तो अगर मैंने इस वॉइड कीवर्ड को लिख दिया इस कंस्ट्रक्टर के साथ तो क्या हो गया? आप नहीं लिख सकते। अगर आपने ये लिखा तो ये आपका कंस्ट्रक्टर नहीं रह जाएगा, ये आपका मेथड बन जाएगा। तो ये आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कॉलिंग लगानी पड़ेगी। देखो ऐप डॉट ऐप वन, ये मेथड में बन गया आपका, मेथड के साथ सजेशन दे रहा है आपका। तो अब ये आपने यहाँ पे इसकी कॉलिंग लगाई तो अब ये बन गया आपका मेथड, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर रहा ही नहीं। अगर आपको इसको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपको ये वॉइड भी नहीं लगाना। आप कंस्ट्रक्टर के आगे उसका रिटर्न टाइप, भले ही वो कुछ वॉइड रिटर्न करता है, भले ही वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, आप वो वॉइड कीवर्ड भी नहीं लिख सकते इसके साथ। अगर आपने कंस्ट्रक्टर के साथ वो वॉइड कीवर्ड भी लिख दिया तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ये मेथड बन जाएगा। जावा इसको एज अ मेथड ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर के साथ आप वॉइड तक नहीं लिख सकते वरना वो मेथड बन जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए देखते हैं कि रिटर्न कीवर्ड कैसे यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ।
तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रिटर्न कीवर्ड जो होता है वो हमेशा लास्ट में लगता है किसी भी मेथड के अंदर या किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि रिटर्न कीवर्ड के बाद अगर आपने कोई भी कोड लिखा, ये दिखा देता हूँ आपको एक बार। अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड के बाद जैसे मेरा एक कोड लिखा तो मेरे को एरर देगा अनरीचेबल कोड। ऐसा इसलिए क्योंकि जावा जब भी देखेगा आपका जिस भी लाइन पे रिटर्न कीवर्ड, वो वहीं से कंट्रोल आपका वापस भेज देगा आपके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है वो लाइन नंबर 7 की वजह से कॉल हो रहा है, तो रिटर्न कीवर्ड जब देखेगा जावा तो वो इसका कंट्रोल जो है डायरेक्ट वो लाइन नंबर 7 के पास भेज देगा। तो जब कंट्रोल ही यहाँ से वापस चला गया तो ये लाइन तो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का। तो इसलिए आपको एरर देता है अनरीचेबल कोड। ठीक है, अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर के साथ आप हमेशा खाली रिटर्न कीवर्ड ही यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि मैं रिटर्न कीवर्ड कंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मगर आप खाली बस रिटर्न कीवर्ड ही यूज कर सकते हो। आप इसके साथ यहाँ पे कुछ और रिटर्न नहीं करा सकते, लाइक स्ट्रिंग में मैं 30 दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ तो आप ये नहीं करा सकते। बोल रहा है वॉइड मेथड कांट रिटर्न अ वैल्यू। कंस्ट्रक्टर का बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ही वॉइड होता है, तो आप कुछ रिटर्न नहीं करा सकते। तो आप अगर कंस्ट्रक्टर के साथ रिटर्न कीवर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप खाली रिटर्न ही लिख सकते हो, आप उसके साथ और कुछ नहीं लिख सकते। तो ये है, यही है खाली एक एग्जांपल रिटर्न कीवर्ड का, कि कंस्ट्रक्टर के साथ अगर मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज करना है तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर खाली रिटर्न ही कीवर्ड यूज कर सकते हैं। उस रिटर्न कीवर्ड के साथ आप कुछ और डाटा नहीं रिटर्न करा सकते। वी कैन ओनली यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ तक था आपका रिटर्न कीवर्ड का। हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर के साथ आप वॉइड कीवर्ड नहीं लिख सकते वरना वो मेथड बन जाएगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको सिस आउट फ्रॉम ऐप वन, फ्रॉम ऐप वन कंस्ट्रक्टर। चलो शॉर्ट में रखते हैं फ्रॉम ऐप वन कंस्ट। और अब हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड टेस्ट वन, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस आउट मेथड। अब हमें ये तो पता है कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले मेरा कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाऊं डॉट टेस्ट वन, तो अब आप सोच के बताओ इसमें से सबसे पहले क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा या मेथड चलेगा। यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया। पहले हम ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से बनाते थे, ऐप वन ऐप इक्वल टू न्यू ऐप वन, और फिर मैं यहाँ पे लिखता था ऐप डॉट टेस्ट, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया और मैंने लाइन नंबर 7 पे एक साथ इनको लिख दिया, न्यू ऐप वन डॉट टेस्ट वन। तो अब आप सोचो कि पहले आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा या फिर आपका पहले मेथड चलेगा। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा और फिर उसके बाद ही आपका मेथड चलेगा। तो चलिए देखते हैं, रन एस जावा एप्लीकेशन। तो देखो आप यहाँ पे प्रिंट हुआ फ्रॉम ऐप वन कंस्ट्रक्टर, फिर आपका प्रिंट हुआ यहाँ पे मेथड। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि सबसे पहले आपने लिखा न्यू ऐप वन। तो जब जावा ने देखा कि न्यू ऐप वन लिखा है तो उसने ये डॉट के बाद के स्टेटमेंट को अभी के लिए इग्नोर किया। ठीक है, उसने जावा ने क्या किया, सबसे पहले न्यू ऐप वन देखा, जब उसने देखा कि हाँ भाई क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो क्या मेरे क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर पड़ा है, हाँ है, तो चलो इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो आपका प्रिंट हो गया फ्रॉम ऐप वन कंस्ट्रक्टर। उसके बाद जब आपका ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसने देखा कि अच्छा इस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया अब, और इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एक इंस्टेंस मेथड भी है टेस्ट वन नाम का। तो उसने फिर क्या किया, आपका टेस्ट वन मेथड को कॉल कर दिया। मतलब सबसे पहले न्यू ऐप वन देखा उसने, डॉट के बाद का इग्नोर कर दिया जावा ने। न्यू ऐप वन देखा, देखा कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर दिया जो भी आपके क्लास में डिफॉल्ट होगा वो, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ, तो उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर दिया। फिर जब ये ऑब्जेक्ट बन गया पूरा, फिर वो उसने देखा अच्छा डॉट भी लगा है और टेस्ट वन भी लगा है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई टेस्ट वन नाम का मेथड भी है क्या। तो उसने देखा कि हाँ यहाँ पे टेस्ट वन नाम का एक मेथड है आपका क्लास के अंदर, तो फिर उसने उस टेस्ट वन मेथड को भी एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आपका पहले कंस्ट्रक्टर चला फिर आपका मेथड चला। तो हमेशा कभी भी इस तरह का अगर आपका
सिंटेक्स हो तो उसमें पहले आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा और मेथड ही चलेगा। उस सॉरी पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर आप उसके बाद आपका मेथड चलेगा। तो हमेशा इस सिंटेक्स से कभी भी कंफ्यूज मत होना। पहले कंस्ट्रक्टर ही चलेगा उसके बाद ही मेथड चलेगा। मेथड कभी कंस्ट्रक्टर से पहले नहीं चल सकता। पहले कंस्ट्रक्टर ही चलेगा फिर मेथड चलेगा। ठीक है। और वो मेथड भी जो होगा वो आपका इंस्टेंस मेथड की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक की बात नहीं कर रहा। स्टैटिक मेथड आपका कंस्ट्रक्टर से पहले चल सकता है। ये लो यहाँ पे कॉलिंग लगा दो। इसको मैं स्टैटिक बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड test1। ठीक है। और इस test1 को हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपका पहले मेथड चल जाएगा। तो आपको ये रूल जो है थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हमेशा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद आपका इंस्टेंस मेथड ही एग्जीक्यूट होगा उसके कंस्ट्रक्टर के बाद। बट अगर आप स्टैटिक मेथड की कॉलिंग लगाओगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले, तो आपका स्टैटिक मेथड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसका रीजन इसलिए है क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होता है डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल होता है। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है तो ऑब्वियस, और मैं क्लास के नाम से स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है आपका स्टैटिक मेथड ही पहले कॉल हो जाएगा। तो रूल ये है, इंस्टेंस मेथड्स के केस में पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर आपका इंस्टेंस मेथड कॉल होगा। ठीक है। और स्टैटिक मेथड जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि आपने उसकी कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले लगाई है बाद लगाई है। अगर पहले लगाई है तो पहले स्टैटिक कॉल हो जाएगा, और बाद में लगाई है तो स्टैटिक मेथड बाद में कॉल होगा आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर आपने इसकी कॉलिंग लाइन नंबर 6 से हटा के अगर आपने यहाँ पे 8 पे लगा दिया, तो अब आपका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर आपका मेथड कॉल होगा। ठीक है, फ्रॉम मेथड। बट अगर आपने इसकी कॉलिंग लगा हटा के ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले लगा दिया, तो फिर आपका सबसे पहले स्टैटिक मेथड ही कॉल होगा। तो स्टैटिक मेथड के केस में डिपेंड करता है कि आपने उसकी कॉलिंग कहाँ पे लगाई है अपने कोड में। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले लगाई है तो स्टैटिक मेथड पहले कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद लगाई है तो स्टैटिक मेथड जो है बाद में कॉल होगा। बट इंस्टेंस मेथड के केस में सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा फिर उसके बाद ही आपका मेथड जो है वो कॉल होगा। तो इस रूल को आप याद रखना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।